हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सिखाने वाले हैं। इम्प्रूव योर इम्प्रूव योर इंग्लिश। इस वीडियो में हर सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में आसान तरीके से समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर लिखा गया है इंग्लिश। इंग्लिश इज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर स्कूल वर्क एंड कम्युनिकेशन अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर देखिए, हमने जो भी कठिन आपका वर्ड है उसको हमने यहाँ पर क्या किया है कि ब्रैकेट में उसे हमने बना दिया है कि आपको यहाँ पर आसानी से आप उसे समझ पाएँ। तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश इज ए इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट मीन्स क्या होता है? महत्वपूर्ण या बहुत जरूरी। लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? भाषा। लैंग्वेज क्या होता है? भाषा। फॉर माने के लिए, स्कूल, स्कूल में जब आप लर्निंग करने के लिए जाते हो, वर्क काम के लिए जाते हो, कम्युनिकेशन किसी से बात करते हो, दुनिया में कहीं भी आप जब जाओगे, दुनिया भर के लोगों के साथ जब जाओगे, तो आपके लिए इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट है। तो इसका क्या होगा? इंग्लिश। अंग्रेजी। अभी इंग्लिश का क्या होगा? अंग्रेजी। अब यहां पर देखो, अंग्रेजी, अंग्रेजी जो है स्कूल, अंग्रेजी जो है स्कूल, स्कूल, काम और बातचीत, और बातचीत के लिए, बातचीत के लिए दुनिया भर में, दुनिया भर में या दुनिया भर के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट भाषा या लैंग्वेज है। तो आप इसे इस तरह से क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। या तो आप इस तरह से बोल सकते हो, अंग्रेजी स्कूल, काम और दुनिया भर के लोगों से बातचीत करने के लिए एक महत्वपूर्ण भाषा है। अंग्रेजी जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा, ठीक है। इंग्लिश इज ए इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश, अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण भाषा है जो स्कूल, काम और बातचीत करने में हमें क्या करती है? दुनिया भर में सहायता करती है लोगों से। अब यहां पर देखिए, इम्प्रूव इंग्लिश हेल्प अस रीड, राइट, लिसन एंड स्पीक बेटर। अब यहां पर क्या करना है? अंग्रेजी हमें क्या करती है? इम्प्रूविंग इंग्लिश, अंग्रेजी से सुधार, अंग्रेजी में सुधार, ठीक है। इम्प्रूविंग इंग्लिश, अंग्रेजी में सुधार। हेल्प अस, अंग्रेजी में सुधार करने से हेल्प अस, हेल्प अस हमें कहाँ मदद करती है? रीड, रीड, राइट, लिसन, लिखने में। देखिए, रीड माने पढ़ने में, राइट माने लिखने में, और लिसन माने सुनने में, स्पीक मीन्स स्पीक बेटर, अच्छा बोलने में मदद करती है या सिखाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, एवरी वन कैन इम्प्रूव देयर इंग्लिश विथ प्रैक्टिस एंड एफर्ट। अब एवरीवन मीन्स क्या होता है? एवरीवन, प्रत्येक लोग या हर व्यक्ति, कैन इम्प्रूव, इम्प्रूव माने सुधार करता है, सुधार सकता है। कैन यहाँ है सुधार सकता है, देयर इंग्लिश अपनी, अपने अंग्रेजी को, विथ प्रैक्टिस, किससे? प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, एंड एफर्ट, अभ्यास और मेहनत से हर कोई अपनी अंग्रेजी क्या कर सकता है? अब यहां पर देखिए, अभ्यास और मेहनत से हर कोई, हर कोई माने एवरीवन अपनी अंग्रेजी सुधार सकता है। अब यहां पर देखिए, यहीं पर आपको यहां पर दिया गया है, यहां पर क्या होगा? अब यहां पर लिखा गया है टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव इंग्लिश। अब देखिए, टू इम्प्रूव इंग्लिश, अब अंग्रेजी सुधारने के लिए जहां भी टू लग जाए तो समझ लेना कि
यहाँ के लिए हो गया। टू इम्प्रूव इंग्लिश, टू इम्प्रूव मैथ, टू इम्प्रूव एज लाइक दैट। रीडिंग इज वेरी हेल्पफुल। रीडिंग क्या होता है, पढ़ने में क्या होता है, बहुत मदद करता है या मददगार साबित होता है। यहाँ पे क्या होगा, वी कैन रीड बुक्स, वी कैन रीड बुक, वी कैन, वी मीन्स हम, कैन माने सकते हैं, रीड माने पढ़ना, रीड बुक्स, बुक किताबें पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन आर्टिकल्स जो होते हैं उसे पढ़ सकते हैं इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम इंग्लिश में, अब यहाँ पर देखो, इंग्लिश में किताबें पढ़ सकते हैं, कैन को हमेशा साथ लो, किताबें पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, रीडिंग इम्प्रूव, रीडिंग क्या करता है, इम्प्रूव वोकैबुलरी, ग्रामर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि रीडिंग माने, देखो रीडिंग माने जब हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, रीडिंग पढ़ते रहते हैं। इम्प्रूव, अब इंग्लिश अगर हम रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इम्प्रूव वोकैबुलरी, हमारी क्या होगी, शब्दकोश जो होंगे हमारे, वोकैबुलरी माने शब्दकोश, वर्ड का ज्ञान क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ, इम्प्रूव होगा, इम्प्रूव माने बढ़ेगा, यहाँ पे क्या है, सेंस के हिसाब से। और ग्रामर का भी ज्ञान हमारे पास बढ़ेगा, ग्रामर, ग्रामर माने व्याकरण, एंड अंडरस्टैंडिंग माने समझ, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो संरचना है उसे समझने में, पढ़ने से, देखो पढ़ने से शब्द भंडार, व्याकरण और वाक्य की संरचना समझ बेहतर हो, बेहतर माने इम्प्रूव माने बेहतर होती जाएगी, बेहतर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से देखो, कोई चीज कठिन नहीं होता, शब्दकोश आपके पास होने चाहिए। आपके पास जितना वोकैबुलरी होगा, जितना आपके पास ग्रामर सेंस होगा, उतना ही अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर कहिए कि हमें स्पीक करने के लिए ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि जिसके पास ग्रामर जो नहीं जानता वो भी बोलते हैं इंग्लिश, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें जो है रीड एंड राइटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रामर। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, इन लिसनिंग, लिसनिंग माने, अब यहाँ पर देखिए लिसनिंग, यहाँ पर क्या है, लिसनिंग इज, लिसनिंग इज एनदर वे टू इम्प्रूव। अब लिसनिंग माने सुनना, लिसनिंग मीनिंग क्या होता है, सुनना, एनदर वे, एनदर वे टू इम्प्रूव इंग्लिश, सुनना अंग्रेजी सुधारने का एक और तरीका, एनदर वे माने एक और तरीका, दूसरा तरीका मतलब। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक और तरीका है। अब यहाँ पर देखिए लिसनिंग, यहाँ पर लिसनिंग होना चाहिए, यहाँ पर आप लोग ऐड कर ले, लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग, लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग, हमें क्या करना चाहिए, अंग्रेजी गाना सुनना चाहिए, सुनना, लिसनिंग टू अंग्रेजी सॉन्ग, वॉच मूवीज, और मूवी को देखना, लिसन टू पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट जो होते हैं सुनना, और टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन, क्या करते हैं, उनका, उनको समझने में, हमें प्रोनाउंसिएशन करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, एसेंट, अब यहाँ पर देखिए एसेंट, एसेंट माने क्या हो, उच्चारण, एंड स्पोकन इंग्लिश, बोलने में क्या करते हैं, अंग्रेजी बोलने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक वर्ड को समझो, हर एक वर्ड को एक साथ लोगे ना तो आप अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे। तो एक एक वर्ड को पहले धीरे 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 एक एक वर्ड को समझो। स्पोकन मीन्स क्या होता है, बोलना होता है, इंग्लिश मीन्स क्या होता है, अंग्रेजी होता है, एसेंट मीन्स क्या होता है, उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर क्या होता है, जब जब बोलते हो ना प्रोनाउंसिएशन, उच्चारित करते हो तो उसे कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, स्पीकिंग एंड रिपीटिंग what we hear also make our speaking skill better। अब यहां पर देखिए, स्पीकिंग एंड रिपीटिंग,
स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, स्पीकिंग एंड रिपीटिंग। अब यहाँ पर क्या है कि स्पीकिंग एंड रिपीटिंग वी व्हाट वी हियर आल्सो मेक आवर स्पीकिंग स्किल बेटर। अब जो हम सुनते हैं, देखिए जो हम सुनते हैं, रिपीट करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो उसे बोलना, उसे बोलना, उसे बोलना और दोहराना, जो रिपीट माने दोहराना, हमारी जो बोलने की आवर आवर स्किल, हमारी बोलने की क्षमता, क्षमता को क्या करती है, बेहतर, बेहतर बनाती है। जो हम व्हाट वी हियर, व्हाट वी हियर माने जो हम सुनते हैं, आल्सो मेक आवर स्पीकिंग स्किल बेटर, बेटर। और देखिए स्पीक एंड रिपीटिंग, जो हम दोहराते हैं, बार बार बोलते हैं, तो हमारी बोलने की क्षमता को बेहतर बनाता है, ठीक है। अब स्पीकिंग इंग्लिश रेगुलरली इज इम्पॉर्टेंट, क्या होता है, हम नियमित, रेगुलरली माने क्या होता है, नियमित, रेगुलरली माने नियमित, इम्पॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट का यहाँ पर जब नियमित आ जाए तो इम्पॉर्टेंट का मतलब जरूरी भी होता है, ठीक है। स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी, अब देखिए रेगुलरली इज इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ पर नियमित, नियमित अंग्रेजी, अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर वी कैन टॉक विथ फ्रेंड, अब देखिए कैन आ गया ना, वी कैन टॉक, तो हम क्या करते हैं, वी कैन टॉक, हम बात कर सकते हैं, ठीक है, कैन है कर सकते हैं, विथ फ्रेंड माने दोस्त के साथ, टीचर और आर ऑनलाइन पार्टनर के साथ हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम दोस्त, शिक्षक या ऑनलाइन साथियों से अंग्रेजी में क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात को आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद हमारा क्या है, प्रैक्टिस स्पीकिंग। अब यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस स्पीकिंग हेल्प अस फील कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मीन्स क्या होता है, आत्मविश्वास से भरा। अब यहाँ पर बोलने का जो अभ्यास होता है प्रैक्टिसिंग, अब यहाँ पर स्पीकिंग, यहाँ पर इतना ही पकड़ो, ज़्यादा मत पकड़ो। प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग मतलब यहाँ पर बोलने का अभ्यास, ठीक है, बोलने का अभ्यास, हेल्प अस, हेल्प अस। अब यहाँ पर हेल्प अस क्या है, फील कॉन्फिडेंट, अब यहाँ पर कॉन्फिडेंट को पहले बोलो, हम हेल्प अस फील कॉन्फ, अस माने हमें आत्मविश्वास देता है, ठीक है, आत्मविश्वास देता है कि हमारी बातचीत की क्षमता क्या हो, बेहतर हो, ठीक है। अब यहाँ पर राइटिंग हमें क्या देता है, यहाँ पर देखते हैं कि राइटिंग से हमें क्या प्राप्त होता है। राइटिंग इन इंग्लिश लाइक कीपिंग ए डायरी, जब यहाँ पर राइटिंग हम करते हैं अंग्रेजी में लिखना, राइटिंग इन इंग्लिश अंग्रेजी में लिखना, लाइक कीपिंग ए डायरी जैसे कि डायरी लिखना, ठीक है। अब रोज लिखने वाली कॉपी, यहां पर देखो कीपिंग ए डायरी मतलब रोज लिखने वाली कॉपी, आर मेकिंग एसे, एसे मीन्स क्या होता है, निबंध या निबंध। इज इम्प्रूव क्या करता है, ग्रामर को, आपके ग्रामर को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है। एंड वैकेबुलरी, और आपका शब्द भंडार जो होता है बेहतर होता है, इम्प्रूव माने बेहतर होता जाता है। देखिए आपका इससे क्या क्या बेहतर होता है, अब यहाँ से समझाते हैं। राइटिंग इन इंग्लिश अंग्रेजी में लिखना, लाइक कीपिंग ए डायरी जैसे रोज लिखने वाली कॉपी होती है, आर मेकिंग ऐसे आपको निबंध लिखने में, ग्रामर, ग्रामर के बारे में, और शब्दकोश वैकेबुलरी माने शब्दकोश को भी बेहतर आपके करता, आपके शब्दकोश को काफ़ी क्या करता है, बेहतर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लर्निंग इंग्लिश रिक्वायर, लर्निंग इंग्लिश रिक्वायर, रिक्वायर, अब यहाँ पर देखिए रिक्वायर मीन्स होता क्या है, आवश्यक होता है, आवश्यक होता है, नीड होती है, ठीक है। अब इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश रिक्वायर, ठीक है, अंग्रेजी सीखने का क्या होना चाहिए,
सीखने के लिए बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन अब यहाँ इंग्लिश सीखना आवश्यक। पेशेंस, यहाँ पर क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए एंड एफर्ट चाहिए। इंग्लिश सीखने के लिए धैर्य, मेहनत, अब एफर्ट माने मेहनत की क्या होती है? रिक्वायर होती है। धैर्य, इंग्लिश सीखने के लिए धैर्य, धैर्य और एफर्ट, एफर्ट मीन्स मेहनत की आवश्यकता होती। अब रिक्वायर को क्या बोलूंगा? आवश्यकता होती है या होता है। इस तरह से लाइक, लाइक माने की तरह, स्मॉल गोल्स, छोटे लक्ष्य की तरह। यूजिंग इंग्लिश इन लाइफ हेल्प मेक लर्निंग इजियर एंड मोर फन। अब यहाँ पर देखिए क्या करता है कि जैसे रोज एज स्मॉल गोल, अब यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए यूजिंग इंग्लिश इन लाइफ, अब यहाँ पर लाइफ हेल्प अस मेकिंग इजियर, एंड इजियर माने सरल, मोर फन माने बहुत अच्छा। ठीक है, यूजिंग इंग्लिश इन लाइफ, जब हम अंग्रेजी को अपने जीवन में क्या करते हैं? दैनिक जीवन में उपयोग करना सीखने सीखने को आसान और मज़ेदार बनाता है। ठीक है, बनाते हैं जब जब हमें इंग्लिश आ जाएगा तो हमारे जीवन को क्या करेगा कि आसान और करेगा और मज़ेदार बनाता है। ठीक है, जब हमें अंग्रेजी आएगा तो लोगों से हम अंग्रेजी में बात करेंगे तो वो हमारे जीवन को क्या करता है? बेहतर, लाइफ माने जीवन। यूजिंग इंग्लिश इन लाइफ, अब देखो यूजिंग इंग्लिश इन लाइफ, अब यूजिंग अंग्रेजी का उपयोग जीवन में, अब यहाँ पर इतना पकड़ो, अंग्रेजी का उपयोग जीवन में हेल्प मेक लर्निंग इजियर, लर्निंग माने अंग्रेजी, लर्निंग इजियर सरल, सरल, अब यहाँ पर सीखने को आसान, लर्निंग इजियर माने सीखने को आसान, एंड मोर फन मजेदार बनाता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया? एंडिंग हो गया है, लेकिन हम इसका टोटल क्या करेंगे? कंक्लूजन आपको देंगे। काफ़ी बेहतर तरीके से आप लोगों ने समझा। अब यहाँ पर देखिए इसमें इन कंक्लूजन, अब कंक्लूजन जब आप लिखते हो, कभी कभी जब पेपर हो जाता है तो यहाँ पर प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल होता है तो आपको कंक्लूजन लिखना पड़ता है कि अंत में, यहाँ पे क्या होता है? कंक्लूजन माने अंत में या निष्कर्ष, उसका निष्कर्ष क्या है। ठीक है, लास्ट में लिखा जाता है इम्प्रूविंग इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट। अब देखो हम अपनी इंग्लिश को क्यों इम्प्रूव करना चाहिए, हमें इंग्लिश को क्यों इम्प्रूव करना चाहिए? तो यहाँ पर बताया जा रहा है इम्प्रूविंग इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट। पहले इतना समझो, अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी सुधार करना, इंप्रूविंग यानी सुधार करना महत्वपूर्ण है। क्यों? फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए, वर्क माने काम के लिए, एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन माने बातचीत करने के लिए, फॉर को ऐड करते चलो, एंड रीडिंग, रीडिंग माने पढ़ने के लिए, लिसनिंग माने सुनने के लिए, स्पीकिंग माने बोलने के लिए, एंड राइटिंग माने लिखने के लिए, आर ऑल यूजफुल मैथड। ये सभी क्या है? बहुत जरूरी मैथड हैं, या आप कह सकते हो बहुत जरूरी तरीके हैं। मैथड माने तरीके हैं। ठीक है, पढ़ना सुनना बोलना ये सभी क्या है? एक तरीके हैं। विथ प्रैक्टिस, विथ प्रैक्टिस माने रेगुलर आप अभ्यास करिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सबर, पेशेंस माने सबर रखिए, एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन माने दृढ़ता, दृढ़ता और पक्का, पक्का दृढ़ बना के रखिए। ठीक है, पक्का इरादा जब रहेगा ना, डिटर्मिनेशन माने पक्का इरादा जब आप बना के रखोगे, एवरी वन कैन इम्प्रूव देयर इंग्लिश, तो आप सभी लोग क्या करेंगे? अपनी अंग्रेजी को एक दिन बहुत अच्छा बना लेंगे, एंड यूज इट सक्सेसफुली, आप सफलतापूर्वक इन लाइफ, सक्सेसफुल इन लाइफ, अपने जीवन में
इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए कितना आसान था, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से हम आपको यहाँ पर सभी चीज़ें इंग्लिश सीखना क्यों यहाँ पर लास्ट में इम्पोर्टेंट था, ये भी मैंने बता दिया, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आए। तो प्लीज़ मेक श्योर आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ हमने एक अमन क्वेस्ट क्लासेस है हमारा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, जहाँ पर हमने सभी बच्चों को इंग्लिश, मैथ और विज्ञान के सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ इंग्लिश स्पार्किंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।